सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ एक और क्वेश्चन के साथ जो कि इस बार वेक्टर्स का है। तो वेक्टर्स का ये सवाल काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसमें ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट फिर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है और देखने में काफ़ी एक अच्छा फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है। तो इससे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो सकती है, इसलिए इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है रिवीजन के पर्पज़ से। तो हम देख सकते हैं कि एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। तो हमें बताना है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वो है लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या करना है। देखो, इसमें बॉक्स प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट यूज होना है। जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक रोटेशन पॉसिबल है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट करूंगा तो सी वेक्टर उठकर पहले वेक्टर पे आ जाएगा एंड ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं क्लॉकवाइज शिफ्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि क्लॉकवाइज शिफ्ट होने से आपको मिलना तो वही है, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। मतलब याद आप ये रख लो कि जैसे मर्जी रोटेट कर लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है और इस बात से हम इसका एक एडवांटेज ले सकते हैं। हालांकि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन डायरेक्ट याद क्यों रखो जब आपको ये प्रॉपर्टी पता है और इससे हो जाना है ना। तो हम इसी को यूज करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप डॉट बी वेक्टर क्रॉस आई कैप। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अ, इसको अपना आप कह सकते हैं कि पहला वेक्टर मान लेता हूँ, ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर मान लो। ठीक है, तो ये कैपिटल ए वेक्टर हो गया, ये अपना कैपिटल बी वेक्टर है, ये अपना कैपिटल सी वेक्टर है। तो यहाँ पे जब मैं इनका बॉक्स लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं रोटेशन कर सकता हूँ, सी वेक्टर को सबसे पहले ला दूंगा डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैप डॉट, यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें बात एक ये है कि जब आप ये जो अंदर वाला टर्म है पूरा, इसमें जब आप बी वेक्टर को पहले लाने की कोशिश करोगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस ऑफ आई कैप डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब आपको पता है कि जब ट्रिपल प्रोडक्ट आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ए वेक्टर पहले आएगा, बी वेक्टर डॉट आई कैप, फिर माइनस में आई कैप और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, बाहर हमारे पास ए आई कैप है माइनस में डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आई कैप बी वेक्टर डॉट आई कैप। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एक कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं कि पहली टर्म को हमने निकाल लिया है तो बाकी टर्म्स भी मतलब सेम ही होगी। आई कैप को जे कैप से रिप्लेस कर देंगे, फिर के कैप से रिप्लेस कर देंगे। तो इतनी कैलकुलेशन तो हो गई है। अब बात है कि हम एनालाइज कैसे करें। देखो, सबसे इजी एनालिसिस ऐसे है कि ए वेक्टर को मान लो ए एक्स आई कैप, बी सॉरी ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर को मान लो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो पहली टर्म है वो क्या निकल के आ रही है, ए एक्स बी एक्स, बी वाई ए वाई, ए जेड बी जेड माइनस ए एक्स बी एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
कि पहली टर्म सबट्रैक्ट हो रही। ठीक, तो आप जब ये कॉस थीटा वाला रिलेशन लिखोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बी वाई ए वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब जो दूसरी टर्म्स होंगी ना उसमें, दूसरी वाली टर्म में तो बी वाई ए वाई कैन सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तीसरी वाली में ए जेड बी जेड वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए जेड बी जेड, वैसे ही प्लस ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो आप इसको अगर देखोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। अब क्या करेंगे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे भी कॉस ऑफ थीटा था। अब काटने से पहले एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लो कि थीटा वही वाला है ना जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। हाँ, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, सॉरी कैंसिल। एंड क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी होती तो हमें केस बनाना पड़ता, तो वो भी पॉसिबिलिटी इन्होंने पहले ही हटा दिया। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1/2। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें आंसर नहीं मिला है फिलहाल, तो क्या करें, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड प्लस में। तो आपको यहाँ से याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटीज है। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड आर पॉजिटिव, तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी लग सकती है। तो ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, तो ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर, ये असल में क्या आना था, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड की पावर 1/2, तो मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना कि दोनों का जो सम है उसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, √2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है वो सी ऑप्शन आ जाता है।